नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हम लोग को 1526 से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है, इससे संबंधित हम लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को 1206 से 1526 ईस्वी तक पढ़ना है उससे संबंधित वीडियो बनाया हुआ है। 4 यूनिट पढ़ना है आप लोगों को और चारों यूनिट मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और सेकंड पेपर से भी संबंधित यह इकाई 4 है ये, और इकाई प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों से संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसे भी नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें और जो परीक्षा आपकी 20 अप्रैल से शुरू होने वाली है उसमें आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। और यह इकाई चतुर्थ अंतिम यूनिट है। कल से हम लोग, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि दीनदयाल उपाध्याय में जो सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा होगी वह 2 पेपर नहीं देना होगा, आप लोगों को सिर्फ 1 पेपर देना है, जो एकदम 1206 से और 1757 ईस्वी मतलब प्रथम प्रश्न पत्र सिर्फ 1 पेपर देना है। तो मैं दोनों से मिलाकर 1206 से 1757 ईस्वी तक एक ही वीडियो में 50 क्वेश्चन बनाऊंगी और डेली 50-50 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो छूटे ना। तो आइए देखते हैं, इकाई चतुर्थ और अंतिम यूनिट है मुगल काल में चित्रकला और वास्तुकला का विकास। इससे संबंधित यूनिट 4 से संबंधित मैंने 4 वीडियो डाल चुका है और ये 5वां वीडियो है, तो आप लोग पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं, मुगल कालीन प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक अवस्था। इसमें आज हम लोग को मुगल कालीन साहित्य पढ़ना है। पहला प्रश्न है कि बाबर ने एक नई काव्य शैली मुबय्यान को प्रारंभ किया। यहाँ से प्रश्न बनता ही है कि मुबय्यान किसने चालू किया था या प्रारंभ किया था, तो बाबर ने। और यह किस शैली में थी, तो यह काव्य शैली थी पद्य में। दूसरा प्रश्न है हुमायूं के काल में तारीख़े रशीदी की रचना मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने की। तीसरा प्रश्न है हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन ने की, जिसके एक भाग में बाबर का इतिहास एवं दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास मिलता है। चौथा प्रश्न है दरबारी इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। पांचवा प्रश्न है बदायूनी द्वारा लिखित मुंतखब उल तवारीख को हिंदुस्तान का आम इतिहास कहा जाता है। छठवां प्रश्न है बदायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था। सातवां प्रश्न है अकबर का राजकवि फैजी था, इसी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। आठवां प्रश्न है कुरान का संभवतः पहली बार अनुवाद अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। नौवां प्रश्न है कि औरंगजेब के समय मुहम्मद साकी द्वारा लिखी गई मासिरे आलमगीरी को मुगल राज्य का गजेटियर कहा जाता है या कहा गया है। 10वां प्रश्न है मुहम्मद शाह प्रथम मुगल बादशाह था जिसने उर्दू को प्रश्रय दिया था, मतलब उसने उर्दू को ही स्थान दिया था, उर्दू भाषा को वो ज़्यादा समझता था। आगे हम लोग देखते हैं साहित्य में कि संस्कृत साहित्य क्या क्या है। रचना और रचनाकार अकबर शाही की रचना पद्म सुंदर, श्रृंगार दर्पण की रचना पद्म सुंदर, भानुचंद्र चरित की रचना आचार्य सिद्धचंद्र, रस गंगाधर की रचना जगन्नाथ पंडित ने की थी। और हिंदी साहित्य में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास, विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास, सूरसागर की रचना सूरदास, प्रेम वाटिका की रचना रसखान, सुंदर श्रृंगार की रचना सुंदर कविराय और कविता रत्नाकर की रचना सेनापति ने की थी। तो यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर बनते हैं कि रामचरितमानस की रचना किसने की, तो तुलसीदास ने। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। सूरदास की रचना है तो सूरदास की।
सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की। सुंदर श्रृंगार किसकी रचना है? सुंदर कविराय की। और कविता रत्नाकर किसकी रचना है? तो सेनापति की। आगे हम लोग देख लेते हैं मुगल कालीन पुस्तकें, क्योंकि यहाँ से भी आपकी हर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। कानून ए हुमायूनी के लेखक खोंदमीर। तोहफ़ा ए अकबरशाही के लेखक अब्बास खां सरवानी। तारीख ए शाही के लेखक अहमद यादगार। तारीख ए उल्फी के लेखक मुल्ला दाऊद। तबकात ए अकबरी के लेखक बदायूनी। इकबालनामा ए जहांगीरी नामक पुस्तक के लेखक मोतमीद खां। पादशाहनामा पुस्तक के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहांनामा की पुस्तक के लेखक इनायत खां। खुलासत उत तवारीख पुस्तक के लेखक सुरजन राय भंडारी। आगे मुंतखब उल लुबाब की रचना किसने की? खाफी खां ने। फुतुहात ए आलगिरी की रचना किसने की? ईश्वरदास नागर ने। नस्खा ए दिलखुश की रचना किसने की? भीमसेन ने। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास, जो आप लोगों को 1526 से 1757 ईस्वी तक पढ़ना है, उससे संबंधित ये चौथा यूनिट था। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेपर से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें एकदम डिटेल से पढ़ाया हुआ है। एक भी प्रश्न आपके छूट नहीं सकते हैं परीक्षा में। आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आपकी परीक्षा 20 अप्रैल से प्रस्तावित है और आप लोग परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस विषय पर क्वेश्चन चाहिए। नमस्कार।